Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good and I'm back with another video and this video going to be a wholesome about physics or my physics strategy और plans आप लोग बोल सकते हो आखिरी के कुछ दिनों के। तो ये वाली वीडियो बनाने का मेरा ना भाई बिल्कुल भी इरादा नहीं था बिकॉज अगर मैं अपनी फिजिक्स की पर्सनली हालत बताऊँ सो मेरी इतनी अच्छे लेवल की फिजिक्स नहीं है, बहुत ही एवरेज है मेरी फिजिक्स। बट आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आप कैसे क्या करोगे लास्ट के कुछ दिनों में, कैसे क्या पढ़ने वाले हो वो हमें भी बताओ। दैट्स वाई मैं कैसे क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्लेमर यही है भाई कि ये फिक्स नहीं है, आपको ऐसा ही करना है, आप लोग अपने हिसाब से इसे पर्सनलाइज कर सकते हो। दैट्स वाई ये मैंने वीडियो 18 की मैं मॉर्निंग में डालूंगा। आज 17 है, आज मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था। आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो देख ली होगी, सो अभी शाम हो रखी है। सो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कल मैं इसे डाल दूंगा भाई 18 की मॉर्निंग में। सो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो पूरा टाइम है अभी भी आपके पास। सो देखो आज है भाई 17। सो आज मैं अपने बेसिकली जो ईजी चैप्टर हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियर एटम, इन सब के लाइक सेमीकंडक्टर की तो मैं बस नोट्स रिवाइज करूंगा और माइंड मैप लेक्चर देखूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम एज ड्यूल नेचर में और न्यूक्लियर और एटम में। सो आज मैं बस इतना करने वाला हूँ और एक मैं सोते टाइम सैम्पल पेपर सोल्व करूंगा पूरा। देखो अब बात करते हैं, कईयों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है या फिर हमें पूरा सिलेबस नहीं आता है तो हम सैम्पल पेपर कैसे करें। भाई पूरा सिलेबस तो मुझे भी नहीं आता है, कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स और कंसेप्ट्स रहते हैं। सो बट फिर भी भाई सैम्पल पेपर सोल्व करो, जितने क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वो तो अटेम्प्ट करो, जो नहीं आते उन्हें आंसर्स में से देख के कर लो। पर प्लीज़ ऐसे मत करना। फिजिकल एजुकेशन में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है अपने एग्जाम में कि मैंने इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक एक बार भी लिख के नहीं देखा था। और इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक मैं हमेशा कह देता हाँ ये तो यार पढ़ रखा है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। सो एग्जाम टाइम पे है ना मुझे प्रॉब्लम आई थी बहुत ज़्यादा उसे लिखने में। इतनी मुझे बाकी के 2 क्वेश्चन में नहीं आई थी, जिसमें फ्लेमिंगो टेस्ट वगैरह पूछ रखे थे ना, प्लेट टैपिंग, उनमें नहीं आई थी बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी एक बार लिख के देख रखे थे। सो एक बार लिख के हर आंसर को लिख के जाओ, ऐसे मत करो मनी मन की हाँ ये तो हमें आता है इसका मतलब ये होता है। उसे लिख के देखो भाई एक बार प्रॉपरली, बिकॉज भाई कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक हमें आता है ना तो वो हमें लिखने का मन नहीं करता, और जो चीज़ हमारे मन में होती है ना, जो चीज़ हमें लगता है कि हाँ इसका मतलब यही है, वो चीज़ हमें ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते आंसर शीट पर। ये मेरे साथ इक्विलिब्रियम में हुआ था, पर एट द एंड मैंने कैसे ना कैसे वो लिख दिया था पूरा। पर हाँ आप लोग ये मत करना, एक बार सारे क्वेश्चन सोल्व करके एटलीस्ट जो टॉपिक हैं स्टेटमेंट वाले हैं कि इसे स्टेटमेंट पर जस्टिफाई करो वगैरह, वो सारे क्वेश्चन करके जाना। तो अगर बात करें 18 की यानी कल की, सो कल मैं उठूंगा भाई सुबह 5 बजे। सो बेसिकली देखो 5 बजे मैं अभी डेली उठूंगा 18, 19, 20 और 21 को मैं 4 बजे उठूंगा जिस दिन फिजिक्स का एग्जाम है 21 को। सो सुबह 5 से 6:45 तक, 5 AM से 6:45 तक मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लेक्चर देखूंगा 12 हैकर से, और साथ में एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। एंड रही बात ये एनसीईआरटी के टिक मार्क क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भाई मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं स्टडी मटीरियल सारे एग्जाम्स का अपलोड कर रहा हूँ भाई, जितना भी मेरे पास और या फिर मैं जो भी मुझे मिलता है या फिर मुझे दिया जाता है स्कूल की तरफ से या कोचिंग की तरफ से, वो सब मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगली चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लेक्चर देखिए 12 हैकर से, फिर मैं करूंगा भाई चैप्टर 1 और 2 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड ये चैप्टर मैंने काफ़ी बार पढ़ रखे हैं, तो इनका मैं बस भाई माइंड मैप देखूंगा, एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैं करूंगा ऑप्टिक्स, रे और वेव। रे मुझे आती है, वेव में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पर मैं दोनों के लेक्चर देखूंगा जाके सुधाकर भैया के, जो उन्होंने डाल रखे अपने वन शॉट एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद पिछले साल का जो 2024 का रियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो मैं सोल्व करूंगा पूरा अच्छे से, एमसीक्यू फटाफट करके। अगर मैं मे बी एमसीक्यू में स्किप कर दूँ, बट सेक्शन बी के बाद जितने भी है सेक्शन बी और उसके आगे के मैं सारे करूंगा, एमसीक्यू को छोड़ के, मे बी अदरवाइज टाइम मिल गया तो मैं एमसीक्यू भी कर लूंगा। एंड ये क्वेश्चन पेपर भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर रात को मैं भाई वीक कंसेप्ट रिवाइज करूंगा अपने, जो भी आज मैंने चैप्टर करे उनमें से। और अगली चीज़, अगर बैकलॉग बन जाता है आज इन चैप्टर में से भी कोई टॉपिक मेरा रह जाता है तो वो बैकलॉग भी मैं अपना कंप्लीट करके सोऊंगा। अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट डे की 19 फेब की, ओके गाइस, अगर बात करूँ अब मैं 19 फेब की, सो वही मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। 6:45 तक मैं अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले का है ना लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा जाके भैया से, एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर वही बीच में लाइक 1 या 2 घंटे का गैप देके 1.5 आवर का, जिसमें मैं अपनी बात वगैरह ले लूँगा, मंदिर हो आऊँगा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगा, वो सब करके फिर मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने मैग्नेटिज्म मैटर वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा लेक्चर से जाके भैया के, एंड एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर वही भैया अल्टरनेटिंग करंट करूँगा, फिर उसके बाद लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी। फिर इवनिंग में अगर इनमें से कोई टॉपिक रह जाता है, अगर ये मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो वो मैं बैठ के इवनिंग में करूँगा। अगर लाइक ज़्यादा टाइम लग जाता है इनमें तो वो मैं इवनिंग के लिए मैंने टाइम रख दिया। फिर रात को मैं एक सैम्पल पेपर सोल्व करूँगा और एनसीईआरटी वाला पे भाई एक वन शॉट पढ़िए जिसके अंदर पूरी फिजिक्स करवा दी, अराउंड 2.5 आवर में इस टाइप से कुछ है। सो वो वाला मैं लेक्चर देखूंगा स्पीड इंक्रीज करके थोड़ी सी। फिर 20 को अगर मैं बात करूँ, सो 20 को एनसीईआरटी वाला पर मैराथन आएगी, 4 घंटे की बोला है सर ने। सो वो 4 घंटे की मैराथन में ज्वाइन करूँगा, सैम्पल पेपर लगाऊंगा दिन में और थोड़े बहुत मैं प्रयास के क्वेश्चन लगाऊंगा। अगली चीज़ 21 को मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ के एनसीईआरटी वाला की जो लाइव होगी मॉर्निंग में, जो भी लाइव होगी क्वेश्चंस करवाएंगे, सैम्पल पेपर करवाएंगे, वो सब मैं करने वाला हूँ। एंड अब बात करता हूँ
हूँ मटेरियल की, सो देखो भाई आई यूज़ PW का क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को बता ही रखे हैं, एंड या भाई लेक्चर्स और बस क्वेश्चन NCERT है। अब मैं ऐसा कुछ भी इस टाइम पे अलग मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कभी से करता आया हूँ वही करने वाला हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। सो इस टाइप से भाई मैं अपनी फिजिक्स को इन दिनों में करने वाला हूँ, एंड प्लानिंग भाई बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग भी प्लान करके ही पढ़ना फिजिक्स को, ऐसे पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगा कि आप मन ही मन में सोच लो कि हाँ इस दिन ये कर लूँगा, उस दिन वो कर लूँगा। पूरी अच्छे से पढ़ो भाई, फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड ज़रूरी भी है एज वी गाइज ऑल नो। सो ये मेरा सब कुछ प्लान है भाई फिजिक्स का। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का अभी तक कितना सिलेबस रिवाइज हो गया जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। नहीं होता सब्सक्राइब कर देना। बाबा गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।